जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे स्थानीय मान के बारे में, जिसे हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, स्थानीय मान यानी किसी संख्या का स्थानीय मान को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, यानी दो तरीका से हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है भारतीय स्थानीय मान, जो हमारा कंट्री इंडिया में चलता है, और दूसरा आप अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान, जो पूरा विश्व में हम लोग मानते हैं, यानी अमेरिका का जो स्थानीय मान है, उसके आधार पर हम लोग किसी भी संख्या को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ेंगे, और भारतीय स्थानीय मान और अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में आज का इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और आज आइए जानते हैं भारतीय स्थानीय मान और अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान के बारे में। तो दोस्तों, अब देखिए, हम लोग भारतीय स्थानीय मान और अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान के बारे में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आपको देखिए, मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, और बहुत ही आसानी से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे भारतीय स्थानीय मान और अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के बारे में। ठीक है, भारतीय स्थानीय मान तालिका और अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के बारे में हम लोग देखेंगे कि इतना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, पहले भारतीय स्थानीय मान ये हो गया, और ये हो गया अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान। ठीक है, ये भारतीय स्थानीय मान हो गया, ये अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान हो गया, और ये दोनों के बीच में हम लोग क्या रिलेशन है उसके बारे में आपको मैं बतलाता हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक कॉलम हम यहां पर बनाए, इसको भारतीय के हिसाब से क्या कहेंगे? इकाई कहेंगे। क्या कहेंगे? इकाई कहेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा? दहाई होगा। उसके बाद क्या होगा? दहाई होगा। उसके बाद क्या होगा हमारा? सैकड़ा होगा। सैकड़ा। उसके बाद क्या होगा हमारा? हजार होगा। हजार होगा। उसके बाद क्या होगा हमारा? 10,000 होगा। 10,000 होगा। उसके बाद 10,000 के बाद और हमारा क्या होगा? तो 10,000 के बाद लाख होता है। लाख के बाद क्या होता है? 10 लाख। 10 लाख होता है। 10 लाख के बाद हमारा क्या होगा? तो 10 लाख के बाद करोड़ हो जाएगा। करोड़ हो गया। उसके बाद क्या होगा? 10 करोड़ होगा। 10 करोड़ होगा। उसके बाद क्या होगा? 10 करोड़ के बाद अरब आ जाएगा। अरब के बाद क्या आ जाएगा? 10 अरब आ जाएगा। 10 अरब आ जाएगा। 10 अरब के बाद क्या आ जाएगा? खरब आ जाएगा। 10 अरब के बाद खरब आ जाएगा। उसके बाद 10 खरब आ गया। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, आगे और होगा, उसके हम उसको छोड़ रहे हैं। अब इसी को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1। इसको क्या पढ़ा जाता है? 1। इसको क्या पढ़ा जाता है? 10। इसको क्या पढ़ा जाता है? 100। उसके बाद ये क्या पढ़ा जाता है? 1000। उसके बाद ये क्या पढ़ा जाएगा? 10,000।
10,000। उसके बाद क्या पढ़ा जाएगा इसको? 10,000 के बाद इसको क्या पढ़ेंगे? 100,000। 100,000 के बाद ये क्या कहलाता है? इसके बाद आ जाता है मिलियन। मिलियन। उसके बाद क्या होता है? 10 मिलियन। 10 मिलियन। उसके बाद क्या हो जाता है? 100 मिलियन। 100 मिलियन। उसके बाद क्या आ जाता है? बिलियन। बिलियन। उसके बाद क्या होगा? 10 बिलियन। 10 बिलियन के बाद कितना हो जाएगा? 100 बिलियन। बिलियन। उसके बाद क्या हो जाएगा? ट्रिलियन। उसके बाद क्या आ जाएगा? ट्रिलियन। उसके बाद क्या हो जाएगा? 10 ट्रिलियन। फिर 100 ट्रिलियन। उसके बाद जिलियन। इस प्रकार से हमारा बढ़ेगा। तो दोस्तों अब आइए हम लोग देखिए इसको पावर के रूप में अगर लिखेंगे तो 10 पर पावर 0 बराबर 1। यहां पर भी 10 पर पावर 0 बराबर 1 है। दशमिक पद्धति में हम बात कर रहे हैं तो इकाई का पोजीशन ये होगा। तो इकाई में 1 से लेकर 9 तक जो अंक आता है, 0 से लेकर 9 तक, वो इकाई में आ जाएगा। 10 पर पावर यहां 1 हुआ, 10 पर पावर यहां भी 1 हुआ, 10 पर पावर 2, यहां पर भी 10 पर पावर 2 होगा। सैकड़ा यानी भारतीय स्थानीय मान के हिसाब से इकाई में 10 पर पावर 0 और अंतरराष्ट्रीय में 10 पर पावर भी 0 होगा। भारतीय स्थानीय मान तालिका में दहाई की जगह 10 पर पावर 1 है, तो अंतरराष्ट्रीय में भी 10 पर पावर 1 ही है 10 में। सैकड़ा में भारतीय स्थानीय मान तालिका में 10 पर पावर 2 है, तो अंतरराष्ट्रीय में भी 10 पर पावर 2 है 100 में। हजार में भारतीय स्थानीय मान तालिका पर 10 पर पावर 3 है, तो 1000 में अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से भी 10 पर पावर 3 है। 10,000 में भारतीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से 10 पर पावर 4 हो गया। अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से भी 10 पर पावर 4 हो गया। ये भी 10,000 है। तो दोस्तों देखिए यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब में भारतीय स्थानीय मान तालिका ले लीजिए, अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका ले लीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। 10,000 यानी 10,000 हिंदी में हो गया, 1000 का हजार होता है हिंदी में, 100 में सैकड़ा होता है, 10 का दहाई हो गया, 1 का इकाई हो गया। तो यानी अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका बोलिए या भारतीय स्थानीय मान तालिका बोलिए, दोनों में ये जो 5 शुरू से जो स्थानीय मान है वो सेम होता है। फर्क कहां से होता है? लाख से होता है। दोस्तों एक चीज आप जान लीजिए, 1000 ये, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1000 को अंतरराष्ट्रीय भारतीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से ऐसे लिखते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से 1 किलो यानी 1K लिखते हैं, 1K लिखते हैं। और ये 10 टू दी पावर कितना हो गया? 3। 1 किलो अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका में ये लिखा जाता है। तो इसी प्रकार आप अगर 10,000 को लिखना चाहते हैं भारतीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से, 10,000 को हम लोग ऐसा लिखते हैं 10,000, और इसी को अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से हम लोग कितना लिखेंगे? 10K लिखेंगे। 10,000 के बाद, उसके बाद जब लाख आ जाता है दोस्तों भारतीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से, जब हम इसको लिखेंगे लाख को, वो क्या लिखेंगे हम लोग? लाख को जो लिखेंगे तो 10 पर पावर हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा दोस्तों, यानी 10 पर पावर 5 हो जाएगा। इस पर भी 10 पर पावर 5 ही रहेगा, लेकिन इसको कितना लिखेंगे? 100K लिखेंगे। यानी भारतीय स्थानीय मान तालिका में अगर 1 लाख है तो अंतरराष्ट्रीय मान स्थानीय मान तालिका के हिसाब से 100K उसका वैल्यू होगा। 100 किलो के रूप में उसको लिखा जाता है। दोनों सेम है, 100 किलो बोलिए या 1 लाख बोलिए, बराबर हो गया। तो दोस्तों अब आइए हम लोग 10 लाख को जानते हैं कि हमारा भारतीय स्थानीय मान में 10 लाख जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो 10 लाख को हम लोग लिखेंगे 6 0 लिखेंगे 1 लिख करके,
तीन 6 ठो जीरो लिखा जाता है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय में इसको कितना कहा जाता है, यहीं से आप मिलियन का अर्थ समझ गए होंगे। 1 मिलियन बराबर हमारा भारतीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से 10 लाख होगा। 1 मिलियन को हम लोग लिखते हैं एक शॉर्ट में, 1 मिलियन को 1M लिखा जाता है। तो दोस्तों ये सब आपको कहां पर मिलेगा, ये मिलियन और किलो ये देखने को मिलेगा आपको YouTube में। अगर कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें कितना लाइक है, कितना डिसलाइक है, कितना व्यूज है, या फेसबुक का कोई पोस्ट, ये सब लाइक डिसलाइक व्यूज ये सारा आपको किलो और मिलियन में दिखेगा, जो अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से होता है। बहुत कोई यूट्यूबर ये सेटिंग करके रखता है भारतीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से, तो किलो के जगह वहां पर लाख दिखेगा आपका। 100 किलो से जब पार हो जाएगा तो लाख में आपको दिखेगा, और यहाँ पर मिलियन आपको किस में दिखेगा, 10 लाख के रूप में आपको दिखेगा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला हम लोग 10 लाख के बाद अब जब करोड़ आता है तो करोड़ के बारे में, यानी 1 करोड़ बराबर क्या होगा, 1 और 7 ठो जीरो हो जाएगा दोस्तों, 7 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 ठो जीरो हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, 10 मिलियन कहेंगे दोस्तों। ये क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका में 10 मिलियन। भारतीय स्थानीय मान तालिका में 1 करोड़ है, तो अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका में वो 10 मिलियन हो जाएगा। और दोस्तों उसको हम लोग लिखेंगे 10 मिलियन। कितना लिखेंगे, 10 मिलियन, और 10 मिलियन मतलब 10 पर पावर 7 हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 10 करोड़ के बारे में आपको बतलाते हैं कि 10 करोड़ बराबर क्या होगा। भारतीय स्थानीय मान 10 करोड़ है, यानी 1 और क्या ठो जीरो, 8 ठो जीरो दोस्तों। कितना जीरो, 8 ठो जीरो हो जाएगा। और इसको अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से क्या कहेंगे, उसके हिसाब से हमारा यहाँ 100 मिलियन हो जाएगा, 100 मिलियन हो जाएगा दोस्तों। और इसको 100M के रूप में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखा जाता है। दोस्तों आइए 10 करोड़ के बाद अब हम लोग आ जाते हैं अरब में। 1 अरब का मतलब क्या हुआ, 1 और क्या ठो जीरो होगा दोस्तों, 1 अरब और क्या ठो जीरो होगा, बिल्कुल सही, 9 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो जीरो। यानी 1 अरब अगर भारतीय स्थानीय मान तालिका में है तो उसका अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से उसको क्या पढ़ेंगे, 1 बिलियन पढ़ेंगे, 1 बिलियन, 1 बिलियन, और इसको लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में 1B। तो दोस्तों ये आपको कहां मिलेगा, अगर कोई बहुत पॉपुलर ऐप है उस ऐप का डाउनलोड्स आपको दिखेगा 1B के रूप में या 2B के रूप में, यानी बिलियन के रूप में आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों 1 अरब बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 बिलियन हो जाएगा। 1 अरब बराबर क्या हो गया, 1 बिलियन हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम लोग 1 अरब के बारे में हमको पता चल गया, अब हम लोग 10 अरब देखते हैं। 10 अरब भारतीय स्थानीय मान तालिका में है, और इसको लिखेंगे तो क्या ठो जीरो होगा, कितना होगा जीरो 1 अरब में। तो दोस्तों यहां पर हम लिखने छोड़ दिए हैं, इस सब में हम लिख देते हैं तो आपको और आसानी होगा। 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 7, 10 पर पावर 7, 10 पर पावर 8, 10 पर पावर 8, 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 10, 10 पर पावर 10, 10 पर पावर 11, 10 पर पावर 11, 10 पर पावर 12, 10 पर पावर 12। तो दोस्तों 10 अरब यानी 10 अरब में 10 पर पावर 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो ये भारतीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से इसको हम लोग 10 अरब कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से हम लोग 10 अरब को क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग 10 क्या कहेंगे, 10 बिलियन कहेंगे, 10 बिलियन कहेंगे। शॉर्ट में इसको 10B के रूप में लिखा जाता है।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब अरब के बाद अब हम 10 अरब के बाद अब हम लोग खरब में चले जाते हैं। तो खरब में एक खरब का मतलब हुआ क्या ठो जीरो हो जाएगा। तो एक खरब यहीं पर देख सकते हैं 11 ठो जीरो होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 ठो जीरो हो गया। तो दोस्तों इसको हम लोग एक कितना है हम लोग का एक खरब है। एक खरब को हम लोग कितना कहेंगे 100, यानी 100 क्या कहलाएगा बिलियन। यानी भारतीय स्थानीय मान तालिका में 1 अरब है तो अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका में उसका वैल्यू 100 बिलियन के बराबर होगा। तो दोस्तों 100 बिलियन को 100 के रूप में लिखा जाता है शॉर्ट में। दोस्तों अंतिम देख लेते हैं इसका, और आगे बढ़ता है लेकिन अंतिम बात देख लेते हैं हम लोग 10 खरब यानी 12 ठो जीरो, एक के बाद 12 ठो जीरो हम लोग का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 हो गया। और इसको क्या कहते हैं 10 अरब अगर भारतीय स्थानीय मान तालिका में वैल्यू है तो उसका अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ट्रिलियन हो जाएगा। दोस्तों 1 ट्रिलियन हो जाएगा और इसको 1T के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों इससे आगे बढ़िएगा, 1 ट्रिलियन के बाद 10 ट्रिलियन होगा, उसके बाद 100 ट्रिलियन होगा, उसके बाद जिलियन होगा, इस प्रकार आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी संख्या हो गया दोस्तों। तो ये था हम लोगों का भारतीय स्थानीय मान और अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका क्या है और दोनों तालिका के बीच में क्या रिलेशन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक संख्या लेते हैं और उसको भारतीय स्थानीय मान तालिका और अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका में कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए दोस्तों मैं एक ही संख्या को 2 बार लिखा हूं, ठीक है। एक के सामने हम भारतीय स्थानीय मान लिख दिए, दूसरे के सामने में अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान लिख दिए। दोस्तों इसी सम नंबर को मैं दोनों तरीके से लिख करके आपको बतलाएंगे और पढ़ करके भी बतलाएंगे कैसे किया जाता है। पहले तो जब भी इसको हम लोग शब्दों में लिखते हैं तो सबसे पहले कोमा को जानना पड़ेगा। पहला भारतीय स्थानीय मान तालिका में 3 अंक के बाद कोमा लगता है, उसके बाद आप हर एक 2-2 अंक के बाद कोमा हम लोगों को देते हैं। और अंतरराष्ट्रीय में क्या है कि सब में 3-3 के बाद कोमा होता है, सब में 3-3 के बाद कोमा होता है। अब इसको आप पढ़ेंगे और लिखना है, आपको इसी को पढ़ना है और लिखना है। तो देखिए इकाई दहाई, ये भारतीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से कर रहे हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, यानी 43 खरब हो गया। तो यहां हो गया 43 खरब, 43 खरब हो गया। 73 क्या हो गया खरब के है तो अब ये हो जाएगा अरब, 73 अरब। उसके बाद क्या आ गया 46, यहां पर जो 46 है तो 46 क्या हो जाएगा आपका करोड़ में आ जाएगा, करोड़ में आ गया। उसके बाद 84 आपका किस में आ जाएगा लाख में आ जाएगा, 84 लाख हो गया। उसके बाद 53,000 हो गया, 53,000 हो गया आपका, 53,000 हो गया। 924 इस संख्या का भारतीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से हम उसको शब्दों में लिख दिए। कैसे पढ़ें कैसे लिखें आप देख लिए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। दोस्तों अब अंतरराष्ट्रीय के हिसाब से पढ़ेंगे। 1 10 100 1000 10,000 100,000। उसके बाद आपका आ जाएगा कौन 100,000 के बाद आपका चेंज होगा मिलियन, 10 मिलियन 100 मिलियन। उसके बाद आ गया बिलियन, 10 बिलियन 100 बिलियन। उसके बाद आ गया ट्रिलियन, यानी 4 किस में है
ट्रिलियन के जगह में है तो आपको लिखना होगा 4 ट्रिलियन। 4 ट्रिलियन, पहला तो 4 ट्रिलियन हो गया। उसके बाद यहां पर देखिए 373, 373 क्या हो गया? 373, यहां ट्रिलियन आ गया तो यहां पर आ जाएगा आपका बिलियन। बिलियन 373 बिलियन। और उसके बाद यहां पर आ जाएगा 468 बिलियन हो गया ये। उसके बाद हो गया 468। 468 किस में आ जाएगा? ये हो जाएगा मिलियन में। मिलियन में आ गया। उसके बाद कौन आ जाएगा? ये आ गया हजार में। 400 कितना है? 53। 453। उसके बाद कितना आ गया? 924। तो दोस्तों वही नंबर देखिए यहां पर आपको अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से लिखा गया है। अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से लिखा गया है। यानी इस नंबर को भारतीय स्थानीय मान तालिका से कितना हुआ? 43 खरब 73 अरब 46 करोड़ 84,53,924। उसी संख्या को अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से मान क्या हुआ? 4 ट्रिलियन 373 बिलियन 468 मिलियन 453 सॉरी यहां पर हम छोड़ दिए हैं। 453 किसमें है? हजार में है। हजार में है 453 हजार। उसके बाद आएगा आपका 900 और उसके बाद कौन है? 24। 924 उसके बाद आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को भारतीय स्थानीय मान और अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है कि भारतीय स्थानीय मान और अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका क्या है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और किसी नंबर को हम लोग भारतीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से अंकों में को शब्दों में कैसे लिखेंगे और दूसरा वाला को अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के हिसाब से किसी भी अंक को हम लोग कैसे वर्ड में लिखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और मित्रों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।